यज्ञ की रक्षा करने के बाद वही निमंत्रण आता है जनकपुर से निमंत्रण आता है कि यज्ञ है। वो निमंत्रण वशिष्ठ विश्वामित्र जी को आया था और बस विश्वामित्र की लीला थी कि चलो भाई इसी बहाने आप भी अपनी लीला करके आओ जनकपुर से। तो लेकर के चले हैं आगे। अपने यज्ञ पूरा करने के बाद जब जनकपुर के लिए दोनों भाइयों को लेकर चले हैं तो आश्रम एक दिख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहो विषेकी। गौतम ऋषि के आश्रम के पास जब पहुंचे हैं तो अहिल्या वहां पत्थर के रूप में पड़ी थी। भगवान राम ने जब उस पत्थर को देखा तो मुनिवर से पूछते हैं कि मुनिवर ये शिला कैसी है। तो मुनिवर बताते हैं पूरी कथा अहिल्या की, बताते हैं कि प्रभु ये गौतम के श्राप वश पत्थर हो गई है और आपके चरणों का रज चाहती है, इसको अपने चरणों पर रज देकर के कल्याण करें प्रभु। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। प्रभु अपने चरणों की धूल इसको दीजिए और इसका भी कल्याण कर दीजिए। बहुत दिनों तक इसने कष्ट झेला है नारायण, अब तो कम से कम इसको प्रचार कीजिए। ये सिफारिश तो किए विश्वामित्र जी, लेकिन अब अहिल्या क्या सिफारिश कर रही है? क्या अहिल्या विनती करती है नारायण से, आई गई हमारी दुअरिया हो, हे प्रभु जी चरनिया छुआएगा, चरनिया छुआगा हमके नारी बनाएगा, चरनिया छुआगा हमके नारी बनाएगा। भोगत बानी सैया की सजैया हो, हे प्रभु जी चरनिया छुआएगा। हमारे पतिदेव ने श्राप दिया था प्रभु और वही श्राप मैं अब तक झेल रही हूँ। आज अपने चरणों की धूल हमारे बदन पे दे करके हमें भी कृतार्थ करिए और अपनी गवाही दे रही है निर्दोष होने का कि प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं। दोष ना हमार प्रभु जी इंद्र छल कैले, इंद्र ने छल किया था और गंगा जी बतवली ऋषि सब जान गई। रात को 12 बजे जब चंद्रमा मुर्गा बन करके आवाज लगाए, गौतम ऋषि अपना कमंडल लेकर के चल दिए और रात को 12 बज रहा था। गंगा मैया की जैसे ही नींद लगी थी वैसे ही कमंडल गंगा में जब गौतम ऋषि ने डुबोया है वैसे मैया फिर जग गई। मैया ने कहा कौन? गौतम जी ने कहा मैया मैं गौतम। बोली अरे बेटा तुम अर्धरात्रि को कैसे आ गए? गौतम जी ने कहा मैया मुर्गा ही तो बोलता है ब्रह्म मुहूर्त में, तभी तो हमको पता चलता है। तो मुर्गा बोल दिया, हम चल दिए, हमको पता था कि ब्रह्म मुहूर्त है। तो नहीं बेटा तुम्हारे आश्रम में छल हो रहा है, तुम जल्दी वापस जाओ। इस पर अहिल्या जी कहती हैं कि दोष ना हमार प्रभु जी इंद्र छल कैले और गंगा जी बतवली ऋषि सब जान गई। आए ऋषिवर जब आने के बाद कमरे से बाहर कुटिया से बाहर निकले हैं इंद्र, उनको तो उन्होंने वही अपना मृगशाला से मारा जो आज कहावत बनती है कि चंद्रमा में उसी गौतम ऋषि के मृगशाले की वो दाग है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि खाई वगैरह का है और इनको श्राप दे दिया। उनको तो मृगशाला से मारे हैं गौतम जी और अहिल्या को श्राप दिए हैं कि गंगा जी बतवली ऋषि
सब जान गई। अरे श्राप दिहल हो जईबू पथरिया हो। हे प्रभु जी चरनिया छुआदा हमके नारी बनाएगा। चरनिया छुआदा हमके नारी बनाएगा। भोगत बानी सैया की सजैया हो। हे प्रभु जी चरनिया छुआएगा। और कहती है अहिल्या कि धूप बरसात शीत सब सही गईली। अपन दुखवा नाथ न केहू के बतवली। लेकिन आज अरे विनती करे गौतम की गुजरिया हो। हे प्रभु जी चरनिया छुआएगा। लेकिन आज नारायण हमारे दरवाजे पर आए हैं। अगर प्रभु आपसे भी विनती न करूं तो किससे करूं? जब दे समाधि हो, क्या मांग रही है? जब दे समाधि हो लगाई ले भोला। जाहि बद मुनि जन के जोग जप होला। है आज मांगे ले बिखरिया हो। हे प्रभु जी चरनिया छुआदा हमके नारी बनाएगा। चरनिया छुआदा हमके नारी बनाएगा। तो अहिल्या अपनी सिफारिश करती है और भगवान राम अपने चरणों की धूल रख देते हैं। अहिल्या नारी बनती है। तुरंत हिमालय पर तपस्या कर रहे थे गौतम ऋषि, उनको इशारा किया आप आइए। शरीर नहीं आ सकती है तो अपनी आत्मा को भेजिए और हमारे सामने जो अहिल्या कह रही है उस पर इनका जवाब दीजिए। गौतम ऋषि की आत्मा आ गई। भगवान राम ने कहा ये जवाब दीजिए इनको। इनकी बात सुनने के बाद गौतम ऋषि की आत्मा ने कहा प्रभु मैंने दो कारण पाया है इनके अंदर। दो कारण पाने के बाद मैंने श्राप दिया है। पहला कारण ये कि इतने कल्प तक मेरे साथ रही अहिल्या, तो मेरा उठना बैठना जो भी है कि इतने दिनों तक इनके साथ रहा। इनको पता होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में इतना बड़ा साधक, ब्रह्म मुहूर्त में जब हम कमंडल लेकर चले गए, इनको पता है कि मैं कमंडल लेकर के गंगा जी गया हूँ। मैं ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी जब जाता था तो वहाँ स्नान करने के बाद वही जब तक सूर्य नहीं निकल जाता था तब तक मैं वहीं बैठ करके साधना करता था। इसके बाद आता था। इनको ये समझना चाहिए था कि आज क्या हो गया कि मेरे पतिदेव कमंडल लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में गए हैं। दुर्गा के बोलने के बाद ये तुरंत वापस कैसे आ गए और तुरंत वापस आने के बाद ऐसी हरकत, यहाँ ये दोषी हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण कि स्वभाव जो होता है, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। अपने बैठने बोलने बतियाने का जो भी प्रक्रिया नित्य की होती है, तो हमारी प्रक्रिया में और इंद्र की प्रक्रिया में इनको अंतर नहीं दिखाई दिया। वो तो चोर था, चोरी करने आया था, तो चोर चोरी करेगा तो आराम से थोड़ी करेगा। वो तो भाई उसको जल्दी से चोरी करना है, भागना है। तो ना ही इन्होंने इस बात पे विचार किया कि आज पहली बार ऐसा कैसे हो रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे पतिदेव जा रहे हैं और वापस गंगा जी में स्नान नहीं किए। और ना ही वो, क्योंकि गौतम ऋषि के वेश में इंद्र आया था, ठीक है, हमारे वेश में इंद्र आए, लेकिन इंद्र की जो हरकत थी वो हरकत, वैसी हरकत तो हमने कभी नहीं किया। तो यहाँ इनको, ये आप कुछ ज्ञानी पुरुष बैठे हैं इसलिए उनके लिए बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा उन्होंने साक्षात्कार करवाया था उनकी आत्मा को बुला करके। और फिर इसके बाद
गौतम ऋषि को छोड़ दिए, वो चले गए अपने हिमालय पर तपस्या करने। और अहिल्या को पति लोग भेज दिया इन्होंने। पति लोग अनुसुईया को और अहिल्या को, दो को मिला, और माता लोग केवल भीष्म पितामह को मिला।